खिलाना पड़ेगा। जो दूसरों को खिला सकें वही विवाह करें, नहीं तो लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार चले जाएं। फिर उनको गृहस्थी बसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि गृहस्थी किसी को भोजन ना करा सके तो कहते हैं जिंदा जीव मरे मुर्दे की तरह है। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो कौन मृत हैं उनमें ये भी बात बताई। और मैं कहूँगा कि गृहस्थ वो सफल हो जाता है जिसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता। आवे अतिथि द्वार पर करो शकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाएं भगवान। पता नहीं परमात्मा कौन से भेष में चल करके आ जा। तो जमाने में खिलाने पिलाने में उदार बनिए और चीज़ों पर कटौती कर लीजिए। एक आध साड़ी कम खरीद लो, एक आध यात्रा कम कर लो, लेकिन दरवाजे से किसी को भूखा नहीं जाने दो। कहते हैं सगरे धाम तीर्थ नदियां सगरी तुम्हारे घर चल करके आ जाएंगे। नियम बना लो कि घर से किसी भूखे को जाने नहीं देना। दोपहर का भोजन आरंभ होता है तो दरवाजे पर देखिए बाहर आप कि कोई दरवाजे पर खड़ा तो नहीं है, कोई भूखा प्यासा है, तो उसके लिए कुछ कीजिए। अपने लिए तो पेट कीड़े मकोड़े भी भर लेते हैं। सच में जीवन वह है कि जब आप औरों के भी काम आ जाए। तो महाभारत की कथा यहीं से आरंभ हो रही है। परहित परमार्थ की बात महाभारत की कथा करती है। उग्रश्रवा ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया। आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, ये कहा। जब भी साधु किसी को मिलता है तो ये पूछता है आपका भजन बढ़तो रहा है ना, आपकी साधना बढ़तो रही है ना। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा का भली भांति स्वागत और आदर किया। अथा तेसु पविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्वसु। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण कर लिया। इसी ग्रंथ में लिखा है कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, यदि उसको बैठने को आसन नहीं दिया तो वह अपने पापों को छोड़कर और हमारे पुण्यों को लेके चला जाता है। जब भी कोई आवे तो उसको बैठने के लिए कहिएगा। कहते हैं अतिथि जितनी देर तक खड़ा रहेगा उतनी ही देर के लिए हमारे प्राणों के ऊपर संकट रहेगा। इसलिए पहले के ज़माने में आपने देखा है लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, लेकिन पीढ़ी बनवा लेते थे बैठने के लिए। कुर्सियाँ नहीं होती थी, उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। पीढ़ी वगैरह, पीढ़ी तो जानते होंगे, ये चीज़ें उनके घर में दरी, पुरानी धुरानी धोतियों की बनाई हुई दरी इतने आदर के साथ बिछाते थे। आज तो गलीचे में भी वो आनंद नहीं आता। पुराने जमाने के लोग इतने बड़े दयालु किस्म के, धन नहीं था लेकिन उनके पास उदारता बहुत थी। घर में सामान नहीं होता था तो बगल की चाची के यहाँ से मांग के ले आते। इतना प्रेम होता था, जाने नहीं देते। 2-4 दिन 5-7 दिन भांजा मामा के यहाँ जाता था। क्या मजाल थी कि 15 दिन से पहले मामी मामा नाना नानी उसको वापस हो जाने दें। आज तो आए हुए लोग बिल्कुल भजन की तरह लगते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए बिल्कुल जीवन चौपट है, बिल्कुल एकदम। पत्नी भी कह देती है कि बहुत दिन हो गए हैं, वो भी कह देते अब कमाने धमाने के लिए चले जाइए। वो 15 दिन में आता है, 2 दिन के लिए। आदमी आज ऐसा हो गया है, बिल्कुल उसे आदत से हो गई है एकांत की, अकेले की। है बहुत भारी भीड़ में, लेकिन अब वो सबको पसंद नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है उसकी। थोड़ा परिवर्तन करना होगा, थोड़ा बदलाव करना होगा। पहले माता पिता बच्चों के बिना रह नहीं पाते थे, पहले बच्चे भी माँ बाबू जी के बिना रह नहीं पाते थे। आज भारत में 70% से ज़्यादा बच्चे माता पिता के बिना अकेले रह रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते हैं कि पहले माता पिता के संग रहने का मतलब था कि लोग कैलाश में गौरी शंकर के संग रह रहे हैं, जो हमने प्राचीन कथाओं में जो पढ़ा और सुना। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल पीछे रह गई हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। पहले के लोग भले ही रंग से काले कलूटे होते थे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनके सौंदर्य को कम नहीं होने देती थी। शादियां होती थी, शादी में तो समझ लो कि 6 महीने तक शादी की खुशबू ही नहीं जाती थी। वो टाइम था। देखो कितनी सुंदर यहाँ बात कही है। दरवाजे पर आने वाले आगंतुक का यदि रेस्पेक्ट नहीं होगा, यदि उसका सम्मान नहीं होगा, तो वह अपने पापों को छोड़कर और हमारे पुण्यों को लेकर के चला जाएगा।
पहले दरवाजे पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, आने वाला अतिथि ही हमारा देवता है, हमारा भगवान है। अब बताइए कौन से मकान पर लिखा है? गणेश जी की टाइल के ऊपर फोटो लगी हुई होती थी, कहते थे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा क्योंकि हमारे घर के हलवाई गणेश जी हैं। पहले भंडारा होता था तो दिया जला के रख देते थे, गणेश जी की तस्वीर रख देते थे। इतने उदार भाव से इतने लोग जीमने को आते। बगल वाले ताऊ कहते थे बेटा कोई रसोई में कमी तो नहीं है, तो कहते कि भदौर में गणेश जी बैठे हैं, कोई कमी नहीं है, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई जैसी रह गई हैं। देखो दुनिया क्या कर रही है, छोड़िए हमें और आपको क्या करना है, यह स्वीकार कीजिए। प्राचीन जो संस्कृतियां, प्राचीन जो सभ्यताएं हमारी रही हैं, तो वह हम न भूलें। देखो सूरज का नाम आज भी वही सूरज है जो पहले था, चंद्रमा का नाम वही है, धरती का नाम वही, अग्नि का नाम वही, जल का नाम वही है। जब ये नहीं बदले हैं तो आप क्यों बदल रहे हैं? सूरज वही, चंदा वही, आग वही, पानी वही, धरती वही। वो एक भजन है, सूरज न बदला न चंदा बदला, ना बदला आसमान, इतना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांदन बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये कथा हमारे और आपके लिए। ये श्लोक मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो लोग आवे उनका आप आदर कीजिए, इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे। वो परमात्मा ही किसी न किसी रूप से चल के आया है। वो आएगा तो 4 मुंह वाला ब्रह्मा बन करके नहीं, 5 मुंह वाला महादेव बन करके नहीं, वो पता नहीं कौन से रूप में चल करके आ जावे, हम उसे पहचान ना पाए। अतिथि भगवत स्वरूप है, अतिथि देवो भव। पहले मकानों पर लिखा जाता था कि मेरे दरवाजे पर आया हुआ अतिथि मेरा भगवान है। उस समय की संस्कृति थी, उस समय का बहुत बड़ा आनंद था, बड़ा आदर होता था। लोगों के पास उतना सब कुछ होता नहीं था, लेकिन अपनी चिंता नहीं थी। आने वाले लोगों के लिए 4 रजाई बनवा के रखता था, 4 चारपाई बना करके रखता था। सोचता था कि कोई मेहमान आवेगा तो रात में कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, उसकी मैं व्यवस्था करके दूंगा। आज खास अपने लोग रहते हैं जिस शहर में, वह लोग घर से निकलने से पहले होटल की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि भले ही उसके घर में 4 कमरे हैं, लेकिन दूसरों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। आदमी इतना कंगला हो गया है, हृदय से आदमी इतना रिक्त हो गया है, इतना खाली हो गया है, हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं रहा, स्नेह नहीं रहा, ऐसे मुंह लटके हुए हैं, सब नकली बातें करता है। हम तो गाँवों के लोग हैं, थोड़े बड़े कस्बे में कोई बीमार व्यक्ति को ले जाया जाता था कि उसकी दवाई करानी है, तो कहा जाता था कि पेशेंट तो ठीक है हॉस्पिटल में, संग में जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? तो कहा जाता ना, हाँ फरीदाबाद में है ना, हमारे वो लोग रहते हैं, उनका नंबर हमारे पास है, वो गली वो मोहल्ला वो। और मरीज को, पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसके यहाँ से दाल बन के जा रही है, उसके यहाँ से 50-50 फुलके जा रहे हैं, पूरा सामान जा रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है मेरी जन्मभूमि से रोगी आया है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।
और जब उनको मिलने को अस्पताल में जाते तो डलियां भर भर के रोटी जाती थी। सच मानिए उस समय का इंसान साक्षात भगवान था। आज तो पता नहीं आदमी को क्या हो गया है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। बड़े शहर में बेटा रहता है, मम्मी पापा आ जाए तो ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर 350 पर पहुंच गया है। उसे इतनी दिक्कत होती है, उसे इतनी परेशानी होती है, उसे लगता है कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या वजन हो गया। तो पढ़ाई लिखाई काहे को करी? बेटा तो सुकरिया के 12 बच्चे भी भर लेते हैं, सुकरिया 12 बच्चों का पालन करती है, भीख का कटोरा लेकर के कहीं नहीं जाती, परिवार तो उसका भी चल जाता है। यदि माँ बाबूजी के लिए 2 रोटियां तुम्हारे पास नहीं है, आने वाले आगंतुक के लिए पास में तुम्हारे पास रोटी नहीं है, सच में तुम इंसान तो हो ही नहीं सकते। तुम कोई परमात्मा की कृति की पंक्ति में खड़े होने वाले हो ही नहीं सकते। और ये देश की संस्कृति सभ्यता हमेशा से रही है। कहा गया है कि जो दूसरों को जिमाते जिमाते स्वयं भूखा रह जाता है, उसके दरवाजे पर स्वयं कुबेर भंडारी चल करके आते हैं, कहते हैं तू मेरा दाता है, आज तेरी देली की 2 रोटी पा करके मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूँ, मैं तो तेरा कर्जदार हो गया। मुझे मेरी बहनें सुन पा रही हैं, मैं कहूँगा तुम्हें अपनों में दोस्त तो बहुत दिखाई देते हैं, इनके अंदर कभी गुणवत्ता भी देखी है? पूरा जीवन निकल गया है, गुणवत्ता तुम नहीं देख पाए। तुम अभी तक माँ का महत्व, पिता का महत्व, सास ससुर का महत्व नहीं समझ पाए। अभी तक तुम बहू को बहू ही समझते रहे। ये विचार कीजिए कि लक्ष्मी के संपूर्ण गुण तुम्हारे घर में चल के आए हैं। महाभारत ऐसी ऐतिहासिक परंपराओं का वर्णन करती हुई हमें जीवन सिखाती है। हमारे मन में भाई राकेश भाई बेंगलुरु से आए हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ, आपका आना हुआ है तो मैं यह ग्रंथ की कुछ बातें कर रहा हूँ। कुत्य आगमते श्रोते, कुत आगमते श्रोते कुम चाहम मृतस्तयहा। आप कहाँ से आए हैं? ये पूछा महर्षियों ने, 88,000 साधुओं ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? आपकी सेवा का सौभाग्य हमें मिले, आप परम संत हैं। जिसकी देहली पर साधु आवे उसकी देहली पर भगवान जरूर आएगा। ये विभीषण ने भी हनुमान जी को कहा था, और आप हमें मिले हैं तो जरूर राम मुझे जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। गुरु लोग तो बिना भगवान की कृपा के मिलते ही नहीं। आज की बात को कभी भूलना नहीं है। लिख सको तो अपने नए मकान के ऊपर, पुराने मकान के ऊपर लिख दीजिए, अतिथि देवो भव, आने वाला अतिथि ही मेरा भगवान है। इसका अर्थ यह है, सबके दरवाजे पर ऊपर लिखिए अतिथि देवो भव। जब भी कोई आपके यहाँ आएगा एक बार वो भी समझेगा कि कौनसिक महाराज की महाभारत की कथा में से सुना है, अतिथि देवो भव, आने वाला अतिथि ही मेरा भगवान है, मेरा देव है। यही बात तो कही जा रही है। अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एवं पृष्ठो ब्रवीत सम्यंग था बल्लई महर्षि। बड़ी पुरानी प्यारी बातें कही हैं। आपका शुभागमन कहाँ से हुआ? आपने अभी तक कहाँ समय निकाला? गुस्रबाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वह शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। कहते हैं जन्मेजस राजर्षे सर्वसत्रे महात्मन समीपे पार्थवेन्द्र स सम्यक पार्थितस्य च। वो कहते हैं उग्र सर्वाजी महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उनके पास वैशम पायने से कृष्ण द्वीपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो कथा, विविध कथाएं में से एक अलग है, उन्हें सुन करके मैं अभी आ रहा हूं। सूत जी ने कहा कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में एक बड़ी अद्भुत कथा कृष्ण द्वीपायन व्यास के द्वारा निर्मित, उस कथा को वहां पर सुनाया जा रहा था। वैशम पायन ऋषि कथा सुना रहे थे और मैं वहीं से इस कथा को सुन करके बस अभी लौटा हूं। मैं वहीं से आ रहा हूं। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्य में समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में मैं गया। वो कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र में वर्ष में एक बार कुरुक्षेत्र जरूर जाइए। अभी मैं 2 दिन कुरुक्षेत्र में गीता, श्रीमद् भगवत गीता सुना के आया हूँ। ये सतयुग का तीर्थ है। यहाँ पहुँचने पर किया गया सदकर्म सूर्य ग्रहण के समय पर पड़ने वाले उस पर्व का बराबर ही पुण्य प्रदानित करता है। जहाँ जिस धरती पर श्रीमद् भगवत गीता प्रकट होती है वह स्थान बिल्कुल साधारण नहीं हो सकता। वर्ष में एक आध बार आप इस समय निकाल करके इस तीर्थ के लिए आप जरूर जाइएगा। इतना अद्भुत स्थान है। तो वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर के
मैं इस समय कुरुक्षेत्र से यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप महात्मा हैं। हे ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान आप तेजस्वी है। कहा गया जो सदकर्म कर रहा है वो महान तेजस्वी है। कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से सूर्य देव का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एक धर्मात्मा व्यक्ति के मुख का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई सदाचारी व्यक्ति है, स्त्री पुरुष कोई भी है, ऐसी स्त्री जिसने पराये पुरुष के साथ कभी संबंध नहीं बनाए, ऐसा पुरुष जिसने कभी पराई स्त्रियों के साथ गलत भाव से उन्हें छुआ तक नहीं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। हम गुरुजनों के पास, साधुओं के पास इसीलिए तो जाते हैं, उनके दर्शन करने से हमारे पाप क्षय होते हैं और हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये बात उग्रश्रवा जी कह रहे हैं। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ उन ब्राह्मणों के द्वारा सेवित वो समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मैं गया, जहाँ पहले कौरव और पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध जिस स्थान पर हुआ था, वहाँ से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर के मैं यहाँ आपके पास आ गया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। हे ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। कहा गया कि इस समय आप सभी स्नान, संध्या बंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से आप सब विराजमान हैं। जिस समय कोई भजन साधना में बैठा हो, उस समय महापुरुष का दर्शन करने से ताप प्रताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। आशा कीजिए मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं। ये सूत जी महाराज बोले, क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के कोई पवित्र इतिहास आपको सुनाऊं? आप हमें बता दीजिए आप क्या सुनना चाहते हैं। तब ऋषियों ने कहा, ऋषि कहने लगे, वेदश् चतुर्भिः संयुक्तः व्यासाद् अद्भुत कर्मणः संगीता श्रुतमिच्छामः पुण्याम पाप भयापहाम। बहुत प्यारा श्लोक है। ऋषि कहने लगे, हे उग्रश्रवा जी, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया और देवता तथा ऋषियों को अपने अपने लोक में श्रवण कराया, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, जो आख्यान सबसे श्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं विचित्र शब्द बहुत अद्भुत है, रमणक है, जिसमें आत्मा परमात्मा सबका वर्णन किया गया है, वो ऐसा अद्भुत 5वां वेद है जिसका नाम है महाभारत। हम महाभारत की पुण्यमयी कथा आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके भली भांति हमें वह ग्रंथ सुना दीजिए जो महात्मा वैशंपायन ने राजा परीक्षित को सुनाया, और वही कथा हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। बड़ी अद्भुत बात कही, आद्यम पुरुष ईशानम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। उग्रश्रवा जी कहते हैं जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है। यज्ञ में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य हवन किया जाता है वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही है, वो भगवान है। कितनी सुंदर बात कही, लिखने के लायक बात है। जो प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन करता है उसे नित्य यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ। 500 भगवान रख सकें ये बात मैं आपको कभी नहीं कहता, लेकिन अपने मंदिर में 5 देवताओं को जरूर रखिए, जिन्हें रख करके कहा जाता है कि हमारे घर में पंचदेव उपासना हो रही है। 5 देवता में भगवान गणेश जी हैं, माँ दुर्गा है, भगवती जगदम्बा, सूर्य भगवान है, नारायण भगवान है और भगवान महादेव। यदि 5 देव आपके घर में है तो आपका घर नहीं, आपका घर ब्रह्म लोक है, दिव्य लोक है, देवताओं का लोक है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो अपने मंदिर में इनको रखिए। गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, पंचदेव उपासना।
जो इन देवताओं का प्रत्येक दिन दर्शन कर लेता है उसे प्रत्येक दिन यज्ञ करने का फल मिलता है, क्योंकि यज्ञ 5 होते हैं ना। एक है ब्रह्म यज्ञ, एक है द्रव्य यज्ञ, एक है अतिथि यज्ञ, एक है पितृ यज्ञ और एक है भूत यज्ञ। जो आप ग्रंथों का स्वाध्याय रोज नित्य करते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ में आ जाता है। ये नित्य का यज्ञ है। तो इसलिए ये तो सबके ही घर में होना चाहिए। इनके दर्शन करने मात्र से हमारे ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं। घर छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको लगता है कि मेरा घर छोटा है तो मेरे घर की वैल्यू नहीं है। हो सकता है आपके रिश्तेदारों में वैल्यू ना हो सकता है आपके मित्र बांधवों में वैल्यू ना हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ बहुत महिमा होगी। बड़ा घर हो इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हृदय लोगों का विशाल होना चाहिए। हमने तो ऐसे भी घर देखे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका हैं, लेकिन आने वाले लोगों के लिए कोई आदर नहीं, कोई मान नहीं। तो वहाँ देवता नहीं, वहाँ तो भूत प्रेत ही रहते हैं। ऐसे घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, पैसा बीमारियों में ही खर्च होता रहता है। घर छोटा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस घर में रहने वाले लोगों के हृदय विशाल होने चाहिए। मन छोटा नहीं, उनका मन दयालु किस्म का होना चाहिए। आप अपने हृदय को भगवान का मंदिर बनाइए। और इन ग्रंथों में जो भी बातें कही गई हैं वो यही कही गई है कि घर छूट भी जाएगा, घर छूट जाएगा तो मंदिर उठाते उठाते फिरोगे कहाँ रखें। लेकिन ये घर भले ही छूट जाए, बाहर का मंदिर भले छूट जाए, लेकिन जिसका हृदय पावन है परमात्मा तो उस घर में हृदय में ऐसे आके बैठ जाता है जैसे हनुमान जी के हृदय में प्रभु राम जी आकर के बैठे। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाचा। 12:50 होने को हैं। 2-3 सूचना है, मैं आधा मिनट में फटाफट पूरी दे दूं। एक तो जब तक मैं सीधाम वृंदावन में हूँ, रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम से जुड़िए, अपने प्रश्न रखिए, यदि योग्यता होगी समाधान हो सकेगा तो उसका हम समाधान जरूर करेंगे। दूसरी सूचना यह है कि रोजाना प्रातः 9 बजे से तुलसी भक्ति रस पर लाइव टेलीकास्ट और शाम को 3 बजे से तुलसी तपोवन न्यूज पर कथा का डी लाइव का आप दर्शन कीजिए। सुबह भी डी लाइव है कथा और रात्रि को भी। और वो प्राचीन कथाएं जो मैंने 31 साल पहले शुरू की थी, उस समय कथा ही चलती थी 10-10 घंटे और कथाएं इतने विस्तार पूर्वक होती थी। मैं आपको कहूँगा उस जमाने की कथा को आप जरूर सुनिएगा। आज व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, टेंट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, कथाओं में बैठने वाले दमकते चमकते हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन उस जमाने की जो कथा थी 2 शिफ्ट में कथा होती थी। सुबह होती थी 9 बजे से लेके 1 बजे तक, शाम को होती थी 6 बजे से लेके 3 बजे से लेके 8 बजे तक। इतनी लंबी कथा और इतने विस्तार पूर्वक कथा, एक एक श्लोक पर बोलने का इतना मन होता था। बहुत विस्तार पूर्वक कथा कही गई। कल से सुबह 9 बजे तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर और शाम को फिर 3 बजे से तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। इनको अपने मोबाइल में इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहेगा। इनको जरूर सुनिएगा। सुबह मंगलवाणी 7:15 बजे तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर रोजाना होगी और बहुत दिनों से हो रही है, जिसमें आज रामायण का बालकांड पूरा किया है। आपको मालूम है जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। ये सगरी बातें हमने बड़े प्रमाण के साथ में बहुत वीडियो डाली हैं। तो आप सुबह 7:15 बजे घर गृहस्थी का रसोई चूल्हे चौके का काम भी करते रहिए। मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। पूरे घर में मानस की ये चौपाइयाँ गूंजनी चाहिए। रोजाना 365 दिन का कार्यक्रम है। अभी मैं 2 दिन बाद नेपाल काठमांडू जा रहा हूँ, वहाँ से भी यह कार्यक्रम अनवरत चालू रहेगा। ये प्रत्येक घर में अपने घर की संध्या आरती की तरह, प्रातः की आरती की तरह अपने नित्य के काम में इसको जोड़ लीजिए। चैनल को याद रखिए, तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। ठीक 7:15 तब बजते हैं जब कार्यक्रम चालू हो जाता है। प्रत्येक दिन इस कार्यक्रम को आप सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। अगली बात मैं कहूँगा, बैसाख का महीना वृंदावन आ रहे हैं
तुलसी वन आश्रम में आप पधारिए। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा, यहीं रहूँगा। ज़्यादातर ऐसे बैसाख के महीने में मैं वृंदावन कम छोड़ता हूँ। मैंने बोला है कि कार्तिक का महीना आपके पुण्यों को बहुत ऊपर लेके जाता है। मौत के समय पर पाँव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता। ये कार्तिक के महीने में धर्म सत्कर्म करने की महिमा है। लेकिन बैसाख का महीना ऐसा है जो आपको प्रकृति के ऋण से मुक्त कर देता है, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहने देता। मैं कहूँगा गरीबी झेलना भी एक बहुत बड़ी विपत्ति ही है, परेशानी ही है। घोर कंगाली का नाश करने वाला यह महीना है। अपार ज्ञान का भंडार भर देने वाला यह महीना है। बैसाख महात्म्य मैं रात्रि के बाद धर्म यात्रा कार्यक्रम में बैसाख महात्म्य सुनाऊंगा, जिसमें हर रोज आप कुछ बढ़िया से बढ़िया कर सकें। रात को 9 बजे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर आज का कार्यक्रम देखना ना भूलें, जिसमें बैसाख महात्म्य। आप ये कहेंगे अभी तक हम कहाँ सो रहे थे। बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा। भले ही 1 कमंडल पानी रोज पिलाना, किसी को 1 गिलास पानी पिलाना, लेकिन इस महीने में आप जल का दान जरूर करना, क्योंकि जल ही जीवन है। और बैसाख के महीने में जल के दान की बहुत बड़ी महिमा। अपने बाहर कोई टंकी रख दीजिए पानी की, चींटियों के लिए कुछ डाल दीजिए, कबूतर कौआ कागा ये सब पानी पीते रहें। ऐसे पितर मस्त रहेंगे, उनको बहुत आनंद होगा। यह महिमा इस मास की है, इस महीने की है। इस महीने में कोई तीर्थ यात्रा कीजिएगा। इस महीने में परिक्रमा प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा है। अब के बाद तो अधिक मास भी आ रहा है, और उस अधिक मास का जो मातम्य होगा उस महीने के लगने से पहले वह हमको अनवरत हम आपको बता ही देंगे। यदि बच्चों की छुट्टी हो गई है तो आप वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में आइए। वैसे भी कहा जाता है यदि घर की जिम्मेवारियां हैं अभी आपके पास, तो 10.5 महीने घर में रहिए और 1.5 महीना तीर्थों में जाइए। ये तो उनकी बात है जो 50-60 के नीचे के। जिनको अभी जिम्मेवारियां हैं उनके लिए 45 दिन की यात्रा 1 साल में बताई गई है। और जिनकी जवाबदारियां जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं उनके लिए कहा गया है कि 45 दिन घर में रहिए और 10.5 महीने तीर्थों में घूमते रहिए। तो मैं अपनी बहनों को कहूँगा, अब आप अपने सास ससुर को मत रोकिए। ग्रंथ 10.5 महीने इनको बाहर तीर्थ भ्रमण के लिए बोलते हैं, तो आप क्यों रोक रहे हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, पूरा जीवन इन्होंने अपना बूढ़ा कर दिया, ये सब आपके लिए लगे रहे। अब इनको बिल्कुल मुक्त कर दो। आप वृंदावन भेजो, हरिद्वार भेजो, जहाँ जहाँ गुरुजनों से आपका अटैचमेंट है, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ भेजिए। पहले के समय में व्यक्ति बूढ़ा होता तो उत्तर काशी की तरफ चला जाता, लेकिन आज आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना ही अंदर घर में घुसता जाता है। अब अपने जीवन को मुक्त कीजिए, भजन कीजिए, आराधना कीजिए, तीर्थों में पहुंचिए। और 2 काम जिसमें है सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्वम। अब तो शरीर काम करता है तो सेवा दीजिए, और शरीर काम नहीं करता है तो आप भगवत कथा सुनिए। इसी में उद्धार, इसी में आत्म कल्याण हो जाएगा और अंत में कल्याण होवे। उसके लिए ग्रंथों ने बहुत अद्भुत अद्भुत बात कही। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बैसाख के महीने में और आप सीधा वृंदावन में बैठे हैं। यहाँ का बहुत बड़ा महात्म्य है। देवता भी इस भूमि के लिए आकर के तरसते हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लिखे हुए हैं। मैं कल रात्रि तक यही हूँ। मैं परसों के दिन निकलूँगा काठमांडू के लिए, और कैलाश मानसरोवर यात्रा है। जो लोग सुन पा रहे हैं, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर कांटेक्ट कर लें। भगवान कृपा करे मौका आपको भी मिल जाए। जैसे अभी माँ नर्मदा की यात्रा हुई है, आनंद की कमी नहीं रहेगी। इसको हम घूमने के हिसाब से नहीं, इसको हम दर्शन के हिसाब से जा रहे हैं। बहुत आनंद होगा। कोई किसी भी प्रकार की, हम ईश्वर नहीं है, पर परमात्मा के चरणों में विश्वास तो रखते ही है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। किसी कारण बस ये युद्ध चल रहा है, यदि यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, 17 जून से बाई चांस यात्रा, वैसे तो पूरी तैयारी है, नहीं हो पाती है तो इसको सितंबर में कराएंगे। और फिर जिनको फिर नहीं करना है उनका टोटली 100% पैसा वापस हो जाएगा। ये हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन इसलिए करा लीजिएगा क्योंकि यहाँ नाम बचेंगे नहीं, वैसे भी ये बुकिंग पूरी सी हो ही गई है। तो आज ही आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कर लें। जगन्नाथपुरी में हल्ला बोल कार्यक्रम है 17 मई से 23 मई।
जाने का प्रोग्राम बनाइए, आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि गैस सिलेंडर की बहुत दिक्कत आ रही है। कल एक प्रोग्राम हम कैंसिल करके आ गए हैं सुखताल में, वहाँ खूब कोशिश करी लेकिन किसी भी प्रकार से गैस की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। और तीर्थ के हमारे आयोजन में जितना भी आदमी आता है तो खुला भंडारा होता है, तो फिर खाली टेंट लगाने से तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई भंडारी की व्यवस्था दिख नहीं रही थी, इसलिए कई कथाएं इस समय में कैंसिल हुई हैं। तो सुखताल में वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, इसलिए अब वहाँ पर हमारे 108 ब्राह्मण पाठ करेंगे, क्योंकि वहाँ पोथी की भारी महिमा है, क्योंकि भागवत जी का उद्गम है, भागवत जी वहाँ से प्रकट हुई है, इसलिए 108 पोथी, इससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, उससे ज़्यादा बिठाएंगे भी नहीं। तो वहाँ की पोथी के लिए सहयोग 12,500 रुपया है, वृंदावन की पोथी के लिए 11,000 रुपया है, और गोवर्धन की पोथी के लिए भी 11,000 रुपया है, और जगन्नाथपुरी के लिए 15,500 रुपया, क्यों वहाँ 3 दिन आने में 3 दिन जाने में और फिर 7 दिन की कथा, टाइम वहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो यह कुल मिलाकर के चारों पोथियों का सहयोग सिर्फ 37,500 रुपया है। आश्रम के नंबरों पर तत्काल आप जुड़ करके और यह आप अपना नामांकन करा दें। 27 और 28 अप्रैल को बैसाख के महीने में उद्यापन, किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं, बहुत ज़्यादा महिमा युक्त है। तो 27 और 28 अप्रैल को एकादशी का उद्यापन होने के लिए जा रहा है। जो भी 11 का उद्यापन कराएं तो थोड़ा सा अमाउंट पूर्व में जमा करा के पहले अपना नामांकन करा लीजिए, जिससे हम ब्राह्मणों की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि यहाँ तांगा और रिक्शा चलाने वाले ब्राह्मण नहीं, जो खुद व्रत करते हैं उन्हीं को ही न्योता दिया जाता है। यही तो यहाँ के इस आयोजन की एक महिमा है। तो आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए और यह सौभाग्य आप कमा लें। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय और हो। एक बात मैं और कह दूं,